हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपीजी के विद अनु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश के जितने भी टेम्पल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन लाइनर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द भीमाकाली टेम्पल लोकेटेड। तो जो भीमाकाली माता का मंदिर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द सराहन एंड सराहन इज़ इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ द चौरासी टेम्पल लोकेटेड। चौरासी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन भरमौर। और भरमौर कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। वेयर इज़ द हिडिम्बा देवी टेम्पल लोकेटेड। जो हिडिम्बा माता मंदिर है जिसे डुंगरी टेम्पल भी कहा जाता है, ये लोकेटेड है मनाली में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द हाटकोटी टेम्पल लोकेटेड। जो हाटकोटी जो महिषासुर मर्दनी माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? हाटकोटी। तो ये है शिमला में, तहसील इसकी पड़ती है रोडू। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर इज़ द भूतनाथ टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो भूतनाथ का जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ हिडिम्बा देवी टेम्पल नियर मनाली इन हिमाचल प्रदेश। तो जो हिडिम्बा देवी का जो मंदिर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस शैली की है? तो ये है पैगोडा जनेरे, मतलब पैगोडा शैली में बनी हुई है। पैगोडा शैली के मंदिर कैसे होते हैं? रूप पर रूप होते हैं। जैसे इनके जो रूप्स होते हैं ये इस तरह के होंगे और रूप मेनली लकड़ी और स्लेट से बने होते हैं। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं कि किस तरीके के होते हैं। जैसे ये रूफ है, ये इस पे स्लेट लगाई होती है और लकड़ी के होते हैं, और जो ऊपर सबसे टॉप है वो भी इस तरीके का होता है और सामने काफ़ी खुला आंगन होता है। तो ये जो स्टाइल है ये पैगोडा शैली है। नेक्स्ट बात करते हैं, संध्या देवी टेम्पल इज़ इन विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो संध्या देवी टेम्पल है तो वो कुल्लू के कौन से स्थान पर है? तो वो है जगत सुख में। कहाँ पर है? जगत सुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द टेम्पल ऑफ श्रीखंड महादेव लोकेटेड। तो जो श्रीखंड महादेव का मंदिर है वो कहाँ पे है? वो कुल्लू में है, कुल्लू के निरमंड तहसील में है और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष श्रीखंड महादेव यात्रा भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शक्ति देवी टेम्पल इज़ एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। शक्ति देवी माता का मंदिर चंबा में कहाँ है? छतराड़ी में है और यहीं से होते हुए चंबा में छड़ी यात्रा की भी शुरुआत होती है। एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द मेटल आइडियल ऑफ महिषासुर मर्दनी। तो महिषासुर जो मर्दनी माता की मेटल की आइडियल है, जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? हाटकोटी में है। हाटकोटी मंदिर कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोडू में, रोडू के हाटकोटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द मार्कंडे टेम्पल लोकेटेड। जो मार्कंडे जो मंदिर है वो कहाँ है? जुखाला बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ द ओनली टेम्पल ऑफ लोमश ऋषि लोकेटेड। जो लोमश ऋषि का टेम्पल है वो कहाँ पर है? वो रिवालसर मंडी में लोकेटेड है। हु ऑफर्ड अ गोल्ड अम्ब्रेला छत्र इन ज्वालामुखी टेम्पल। तो ज्वालामुखी मंदिर में गोल्ड का जो छत्र किसने प्रदान किया था? वो दिया था अकबर ने। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द मृकुला देवी टेम्पल लोकेटेड। तो मृकुला माता मंदिर कहाँ पर है? और ये है लाहौल स्पीति के उदयपुर में। एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज द ओनली वन सन टेम्पल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज़ लोकेटेड इन नीरत नियर NH5 शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो एकमात्र सूर्य मंदिर है ये नीरत में और ये NH के पास ही है और ये नीरत में है। नीरत कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला नियर रामपुर बुशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ बाबा रुद्रू एंड जोगी पांगा डेरा लोकेटेड। तो ये कहाँ है? ऊना में। अगर आपने मेरी ऊना वाली वीडियो देखी है तो आपको ऊना के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज़ द फेमस परशुराम टेम्पल लोकेटेड।
तो परशुराम का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है, वो है रेणुका में, और रेणुका है सिरमौर में। और इस टेम्पल की जो फेमस बात ये है कि जो परशुराम है उनकी माता जी रेणुका थी, और इसीलिए यहाँ पे जो परशुराम का टेम्पल है कहाँ पे है, सिरमौर में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु बिल्ड द तारना टेम्पल? जो तारना टेम्पल है वो किसने बनाया था, वो बनाया है श्याम सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा वाज ब्रोकन एंड लूटेड बाय महमूद गजनबी? तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो महमूद गजनबी ने जब वो हिमाचल आया था तो उसने कांगड़ा के ब्रजेश्वरी टेम्पल को 1009 ईस्वी में तोड़ा था, और काफ़ी सारी जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर इज़ द माता बाला सुंदरी टेम्पल लोकेटेड? तो बाला सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो ये है जी हमारा त्रिलोकपुर सिरमौर में। तो कहाँ पे है, त्रिलोकपुर सिरमौर में। इन विच प्लेस इज द टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट मोंक पद्मसंभव लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो लोकेटेड है ये रिवालसर में। जो मंदिर है बुद्धिस्ट मोंक पद्मसंभव का, जो बुद्धिस्ट लामा थे पद्मसंभव, उनका मंदिर कहाँ पे है, ये है रिवालसर, और रिवालसर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मसरूर रॉक का टेम्पल इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ कांगड़ा? तो वो देहरा गोपीपुर में। सबसे पहले तो मसरूर रॉक का जो टेम्पल है, ये जो टेम्पल है ये है नागर शैली के, और नागर शैली की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये पत्थरों को काट कर बनाए जाते हैं, पॉइंटेड एज वाले होते हैं, और ये इस तरीके के होते हैं, और इसका जो एंड है काफ़ी पॉइंटेड होता है। तो इस तरीके से होता है ये इसका एज। और जो मसरूर रॉक का टेम्पल है इसको अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, और ये कहाँ है, देरा गोपीपुर में है, नागर स्टाइल में ये बना हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज द ग्रुप ऑफ हाउ मैनी टेम्पल्स इन चंबा? जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो कितने ग्रुप्स में बना हुआ है, ये बना हुआ है 6 ग्रुप्स में। यहाँ पे 6 मंदिरों का समूह है। वेयर इज़ द रॉक टेम्पल कॉल्ड अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो आपको पता ही है, बता दिया मैंने, अजंता किसको कहा जाता है। तो मसरूर रॉक का टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द जाखू टेम्पल इज़ फेमस फॉर विच डेटी? जो जाखू टेम्पल है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, या फिर किस गॉड के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है हनुमान जी के लिए। और धार्मिक मान्यता ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वो कुछ क्षण विश्राम करने के लिए जाखू धार पर रुके थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु बिल्ड द शक्ति देवी टेम्पल इन चंबा? जो शक्ति देवी का टेम्पल है चंबा में वो किसने बनाया था, वो बनाया है मेरू वर्मन ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टेम्पल इज़ लोकेटेड इन निरमंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू? तो निरमंड में कौन सा टेम्पल है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है? तो परशुराम का टेम्पल है, और यहाँ पे एक प्राचीन ताम्र लेख भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द हाटेश्वरी टेम्पल ऑफ जुब्बल वैली इज़ मेड अप ऑफ विच स्टाइल? तो जो हाटेश्वरी माता मंदिर है जुब्बल में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वो किस स्टाइल का है? तो वो पिरामिड स्टाइल का है, इस तरीके के स्टाइल का है, पिरामिड शेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द चिंतपूर्णी टेम्पल लोकेटेड? तो चिंतपूर्णी टेम्पल लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऊना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डुंगरी टेम्पल ऑफ मनाली इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस? ये मैंने पिछले अभी भी बता दिया थोड़ी देर पहले। तो जो डुंगरी टेम्पल है ये मनाली में है, और देवी हिडिंबा, और इस मंदिर को हिडिंबा माता मंदिर भी कहा जाता है, ये मनाली में सिचुएटेड है, और ये कौन सी ये पैगोडा शैली में बना हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवलोकितेश्वर टेम्पल इज एट विच प्लेस इन लाहौल?
अवलोकितेश्वर का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? ये लाहौर में है, और लाहौर की कौन से प्लेस में है? उदयपुर में सिचुएटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनसा देवी टेम्पल नियर चंडीगढ़ वाज अंडर विच हिल स्टेट? मनसा देवी जो माता का मंदिर है नियर चंडीगढ़ के नज़दीक, ये कौन सी हिल स्टेट के अंदर आता है? तो ये आता है सिरमौर के अंदर। हाउ मैनी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेम्पल्स आर कंसिडर इन मंडी? मंडी में कितने टेम्पल्स हैं? तो 81 टेम्पल्स हैं मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ओल्ड नागर स्टाइल टेम्पल बिल्ड इन 8th सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इज मसरूर रॉक कट टेम्पल सिचुएटेड इन कांगड़ा। तो ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है, आपको पता है कि नागर शैली में बना हुआ है। ये 8th सेंचुरी में बनाया गया है, स्टोन्स को काट कर बनाया गया है, और यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ 50 टेम्पल्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टेम्पल इज़ द कैपिटल ऑफ किरात? जो किरात थी प्राचीन जनजाति, उन्होंने जो टेम्पल बनाया था 13th सेंचुरी में, और फिर उसको रिनोवेट किसने किया था? 19th सेंचुरी में उसको किया था, रिनोवेशन का काम उसका किया था संसार चंद ने 19th सेंचुरी में। और वो कौन सा टेम्पल है? ये है शिवा टेम्पल ऑफ बैजनाथ। और बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है वो है कीरग्राम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। Which temple in the capital of Kirat was built in 13th century which was renovated by the Sansar Chand in the 19th century? That is the temple of Shiva temple of Bajnath. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Who built the गौरी शंकर टेम्पल ऑफ चंबा? जो गौरी शंकर मंदिर है चंबा का, वो किसने बनाया था? तो दैट इज मेड बाय युगांकर बर्मन सन ऑफ साहिल वर्मन। Who built the गौरी शंकर टेम्पल ऑफ चंबा? तो उसने किसने बनाया था गौरी शंकर मंदिर? ये बनाया था युगांकर वर्मन ने। और युगांकर वर्मन कौन थे? ये थे सन थे साहिल वर्मन के पुत्र थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेम्पल इज लोकेटेड इन लाहौर ऑफ द रिवर ऑफ चंद्रभागा विच वॉज बिल्ड बाय ललितादित्य इन 8th सेंचुरी? त्रिलोक तो कौन सा टेम्पल है जो चंद्रभागा नदी के किनारे है, और उसका निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य ने। तो उस टेम्पल का नाम है त्रिलोकीनाथ अवलोकितेश्वर टेम्पल विच वॉज गिवन द शेप ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल बाय पद्मसंभव। जो ये त्रिलोकीनाथ अवलोकितेश्वर टेम्पल है, इसको बाद में पद्मसंभव ने बुद्धिस्ट टेम्पल का शेप दे दिया था। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जब से सबसे पहले कि त्रिलोकीनाथ अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये लाहौर में है। किस नदी के किनारे हैं? चंद्रभागा नदी के किनारे है। इसको बनाया किसने? ललितादित्य ने बनाया। कब बनाया? 8th सेंचुरी में बनाया। और इसको जो बुद्धिस्ट टेम्पल का शेप दिया था वो किसने दिया था? पद्मसंभव ने दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ईयर वॉज द त्रिलोकीनाथ टेम्पल बिल्ड बाय क्वीन सुल्तान देवी ऑफ राजा अजबर सेन ऑफ मंडी? तो जो मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर है वो किसने बनाया था? क्वीन सुल्तान देवी ने बनाया था। वो किसकी पत्नी थी? अजबर सेन की। और बनाया था ये 1520 ईस्वी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टेम्पल हैव द बेस्ट पिक्चर ऑफ स्नेक डग? जो सांप के बिल के शेप्स हैं, पिक्चर्स है, वो किस टेम्पल में सबसे बेस्ट है? तो वो है इन पंचवक्त्रा टेम्पल। और पंचवक्त्रा टेम्पल जो है वो कहाँ है? मंडी में। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, जो स्नेक से रिलेटेड जितने भी फेमस मंदिर है वो अधिकतर मंडी में ही सिचुएटेड हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश डज लाइटनिंग फॉल ऑन शिवलिंग एवरी ईयर? तो कौन सा टेम्पल है जिसके शिवलिंग पे हमेशा ही जो है वो लाइटनिंग फॉल होती है, बिजली गिरती है? तो वो है बिजली महादेव टेम्पल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बारे में फेमस जो हम रिचुअल्स, जो एक धार्मिक श्रद्धा, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जो शिवलिंग है उस पर बिजली गिरती है, और जो शिवलिंग है वो छोटे छोटे टुकड़ों में
टूट जाता है, उसके पश्चात जो पुजारी होता है वो गांव से छोटी छोटी कन्याएं बुलाकर उस शिवलिंग को मक्खन से लेपकर वापस शेप दे देते हैं। तो ये सिलसिला हर साल चलता रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एम्बलम ऑफ द टेम्पल ऑफ तारना देवी, द सिंबल ऑफ रेवरेंस, वॉज प्लेटेड बाय द किंग ऑफ विच मंडी विद गोल्ड लीव्स। तो शांति का प्रतीक जो है तारना माता मंदिर जो मंडी में है, उसमें लीव्स में जो उसकी गोल्ड की लीव्स बनाकर जो उसमें एक श्रद्धा का प्रतीक प्लेटेड किया गया है मंडी के राजा द्वारा। तो वो कौन से राजा थे? उनका नाम था बलवीर सेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश है द बेस्ट केव टेम्पल। तो सबसे बेस्ट केव टेम्पल्स हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? तो वो है 15 ग्रुप्स ऑफ 15 टेम्पल्स, मसरू रॉक का टेम्पल इन देहरा गोपीपुर मंडी डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड विलेज। तो कौन सा है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है? तो ये है गैमूर मोनेस्ट्री, लाहौल स्पीति में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टेम्पल इज़ रिलेटेड टू रावणा। तो रावण से रिलेटेड कौन सा टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में? तो ये है शिव टेम्पल ऑफ बैजनाथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फर्स्ट वॉल्केनो टेम्पल वॉज बिल्ड बाय। सबसे पहले सबसे पहले जो वॉल्केनिक टेम्पल बनाया गया था वो बनाया है हरिचंद कटोच ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु बिल्ड द 84 टेम्पल ऑफ भरमौर। तो ये साहिल वर्मन ने बनाया था और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री चंपावती और जो 84 साधुओं के याद में बनाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर इज़ द मासूर टेम्पल लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है गिजारा में। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेयर इज़ द डोका मोका टेम्पल लोकेटेड। तो जो डोका मोका टेम्पल है वो लोकेटेड है गाजन में, और गाजन कहीं कहीं गाजन और कहीं पर कारजन भी लिखा मिलता है, और ये डोका मोका टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लोकेटेड है। वेयर इज़ द नर्मदेश्वर मुराली मनोहर एंड गौरी शंकर टेम्पल बिल्ड बाय संसार चंद। तो राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने नर्मदेश्वर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर एंड गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे बनाया था? तो ये बनाए हैं सुजानपुर टिहरा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हु बिल्ड द श्यामा काली टेम्पल ऑफ मंडी। तो श्यामा काली माता मंदिर किसने बनाया था? ये बनाया है श्याम सेन ने। तो ये याद रख सकते हैं, श्याम सेन के नाम से ही श्यामा काली मंदिर मंडी में सिचुएटेड है। वेयर इज़ द पीर पियानो टेम्पल लोकेटेड। तो पीर पियानो टेम्पल कहाँ पे है? इन कोटदार बिलासपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर इज़ जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड। तो ये है नाहन सिरमौर में। वेयर इज़ जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड। ये है नाहन सिरमौर में। हु बिल्ड द मृकुला देवी टेम्पल। मृकुला माता देवी मंदिर किसने बनाया? अजय वर्मन ने। और मृकुला जो टेम्पल है वो कहाँ है? लाहौल स्पीति में। इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मृकुला माता देवी मंदिर कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनाया गया था अजय वर्मन द्वारा। हु बिल्ड द हाटकोटी टेम्पल। तो हाटकोटी टेम्पल के बारे में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको किसने बनवाया था। तो बनाया था वीर प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रंगनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन बिलासपुर। तो काफ़ी मैंने देखा है, HS के क्वेश्चन में देखा था कि रंगनाथ टेम्पल पूछा गया था, और ये कहाँ पे है? बिलासपुर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेयर इज़ विश्वकर्मा टेम्पल इज़ लोकेटेड। विश्वकर्मा टेम्पल कहाँ पे है? इन पौंटा साहिब, एंड पौंटा साहिब इज़ लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। विश्वकर्मा टेम्पल कहाँ पे है? पौंटा साहिब, और ये पौंटा साहिब कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अब बात करते हैं, थोड़े से और है ये क्वेश्चंस, ये तो बहुत हैं। अब बात करते हैं एक आधे क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ से भी बात कर लेते हैं। हु बिल्ड द त्रिलोकपुर टेम्पल सिरमौर। जो त्रिलोकपुर टेम्पल है सिरमौर में, उसको किसने बनाया था? उसको बनाया था राजा दीप प्रकाश। किसने बनाया था? राजा दीप प्रकाश ने। देयर इज़ ए कन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड
टॉन्स। टॉन्स और यमुना का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है इन द सहस्त्र धारा नामक स्थान पर। यमुना और टॉन्स का संगम स्थान कहाँ पे है? सहस्त्र धारा में। संकट मोचन हनुमान टेम्पल इज लोकेटेड इन शिमला। तो संकट मोचन हनुमान जी का टेम्पल कहाँ पे है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। पेगोडा स्टाइल वेंट फ्रॉम इंडिया टू चाइना वाया नेपाल इन विच बुक इज पर्सी ब्राउन मैंशनड। तो पर्सी ब्राउन ने अपनी बुक में मेंशन किया है। तो उस बुक का नाम क्या है? इंडियन आर्किटेक्चर, जिसमें जो पेगोडा स्टाइल है इंडिया से चाइना होते हुए नेपाल गया। और मतलब इसका मतलब ये है कि पेगोडा स्टाइल के मंदिर सबसे पहले इंडिया में थे, फिर उसके बाद चाइना, वहाँ से नेपाल गए। और उस बुक को लिखा किसने था? पर्सी ब्राउन ने। और कौन सी बुक थी वो? इंडियन आर्किटेक्चर में ये सब मेंशन किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, शिखर स्टाइल टेम्पल्स। तो शिखर स्टाइल टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश के, वो कौन से हैं? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है और शीतला देवी मंदिर है। तो आप मुझे कमेंट में कर देना कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे हैं और शीतला देवी मंदिर कहाँ पे हैं। तो शिखर स्टाइल का मतलब ये पहले तो वो माउंटेन्स में बने होंगे और इसमें इस तरीके की ये काफ़ी पॉइंटेड होंगे। उसके बाद इस तरीके का मंदिर होता है ये बना हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ नागर आर्ट। तो मसरूर टेम्पल है। और नागर आर्ट के साथ जो नागर स्टाइल के फीचर क्या होते हैं? ये स्टोन कार्विंग होते हैं। तो ये स्टोन कार्विंग होती हैं, स्टोन्स को काट काट कर बनाए होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फीचरिंग पैगोडा स्टाइल। तो हम पैगोडा स्टाइल के मंदिर को कैसे पहचान सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था, द रूप ऑफ टेम्पल मेड अप ऑफ वुड इज कवर्ड भी स्लेट से बनाए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेम्पल ऑफ मंडी बोल सकते हैं, कुल्लू का जो हिडिंबा माता मंदिर है वो, और किन्नौर में भी पैगोडा स्टाइल के मंदिर पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कल हम यहाँ से आगे के मंदिरों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कल कुछ MCQ भी करवाऊँगी। तब तक के लिए बाय। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।